आचार्य भगवान बादीराज स्वामी एक ही भाव स्तोत्र में भगवान की आराधना करती बहुत सुंदर विषय दे रहे हैं। प्रापत देवम तबनुति पदर जीव के उपदिष्ट, आपके नमस्कार मंत्र से भगवान की आराधना कर रहे, आपके नमस्कार मंत्र के सुनने मात्र से सार में उपि सौख्यम, सार में स्वान कुत्ता, प्रापत देवम तबनुति पदई पद तब पदनुति, आपके नमस्कार मंत्र को सुनकर जीव के नोपदिष्ट, जीवंधर कुमार के द्वारा सुनाए जाने पर सार में भी सौख्यम, सार में कुत्ता भी शौक है, स्वर्ग की संपदा को प्राप्त कर लिया तो का संदेह यदुपलब्धे वासव श्री प्रभुत्तम। आपकी भक्ति करने से, आपके जाप करने से, आपकी नाम मंत्र जो मणि भी लमलई निर्मल जाप करने से बड़ियों के द्वारा यदि कोई स्वर्ग की विभूति को प्राप्त करता है, क्या संदेह हो, इसमें क्या संदेह है। अंतिम समय मिल रहा था वो स्वान, और जीवंधर कुमार ने रमोकार मन सुना दिया था, नांग नागिन को पारस कुमार ने सुना दिया था, बैल के लिए सुनाया, सुअर के लिए, बकरा के लिए सुनाया, चार कितने दृष्टांत अपने हैं। रमोकार मन सुन करके कल्याण कर गए। सैनी था, तिरंच भरे था, सैनी था। सुअर भी कोई तड़प रहा हो ना भैया, लक्ष्मी जी कहीं अभिषेक करने जा रहे हो, चाहते हो अभिषेक करते हो नहीं, डेली अभिषेक करने जा रहे हो तो उसको भी रमोकार मन सुना देना। अजैन भी हो तो उसको भी सुना देना। महाराज वो तो जानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, क्या जैन जैन नहीं मुसलमान हो उसको भी सुना देना, तड़प रहा हो, क्योंकि भगवान का नाम तो वो भी लेना चाहते हैं, वो भी लेते हैं। और फिर अंतिम समय मरण समय कौन गाली देगा, कौन संप्रदाय, कौन धर्म। मरने की कोई धर्म नहीं होता, जन्म मृत्यु का कोई धर्म नहीं, ध्यान रखना। क्या सभी कोई भी जाति में जन्म ले एक ही स्थान से जन्म होता है, किसी का मरण हो एक ही स्थान पर जलन होता है, उसका शमशान में जलता है और मां की उदर से निकलता है। कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति हो, ना कोई शुरू से शराबी होता है, ना कोई मांसाहारी होता है, ना कोई वास्तव में विष्णी होता है, ना कोई कसाई होता है, ना पापी होता है, बिल्कुल साफ शुद्ध। ये सब प्रवृत्तियां निमित्तों से मिल जाती हैं और वैसे वो बना लेता है। जैसी हम धारणा है, इस बच्चा छोटा सा बच्चा है, उसको जैसी धारणा बना दो वैसी धारणा में चला जाएगा। शुरू से शराब पिलाना शुरू कर दो, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। शुरू से अंडा खाना शुरू करा दो, अंडा खाने की आदत पड़ जाएगी। शुरू से महाराजों के पास जाने की आदत डाल दो, महाराज पास जाना रहेगा। शुरू से भगवान का अभिषेक शुरू करा दो, अभिषेक डेली करने लगेगा। शुरू से जैसे संप्रदाय में, जैसे धर्म में, जैसी उसकी क्रिया में डाल दो। एक चादर चढ़ाने में धर्म मानता है, कोई फूल चढ़ाने में धर्म मानता है, कोई फल चढ़ाने मानता है, कोई द्रव्य चढ़ा रहा है, कोई अरे चढ़ा रहा है, इसमें धर्म मानता है। वास्तव में जहाँ जैसी प्रवृत्ति हो जाती वैसे धर्म मान लेते हैं। हमें अपना धर्म प्यारा है, दूसरों को अपना धर्म प्यारा है, क्योंकि वो उसमें जन्मा है। यदि वही व्यक्ति अपने धर्म में आता तो अपने धर्म प्यारा होता, अपन भी उसमें होते तो अपन उसको प्यारा हो जाता। इसलिए आचार्य कहते हैं राग द्वेष भाव को छोड़ करके ध्यान करो। किसका करो? आत्मा का। तो आत्मा कैसी है, क्या ध्यान करें? पढ़ो एक गाथा, 2-3 गाथा लेंगे तो समय मिलेगा। तो आज अच्छी गाथा है, अच्छा विषय है, निकाल लो। सभी के पास आगे कागज दे दो, पीछे वालों को दे दो भाई सबको। जस्य न को हो माणो, पढ़ो ना सब लोग, भगवान ने मुंह नहीं दिया क्या? जस्य न को माणो माया लोह यसल्ले साओ, जाई जरा मरणम चिया निरंजनो सोहम बड़ियो। जस्य न को हो माणो माया लोहो य सल लेसाओ, जाई जरा मरणम चिय निरंजनो सो अहम बड़ियो। जस्य न को हो माणो माया लोहो य सल लेसाओ, जाई जरा मरणम चिया निरंजनो सो अहम भड़ियो। क्या बात है, कैसी आत्मा? जस्य न को हो, जिसके क्रोध नहीं होता। अरविंद भैया ओ ज्ञानी कहाँ देख रहे हो? जिसके क्रोध नहीं होता, चाहे गुड्डू कुछ कहे, चाहे गुड्डू की मम्मी कुछ कहे, चाहे महाराज कुछ कहे, चाहे कोई कुछ कहे, जिसके क्रोध नहीं होता। आत्मा का क्रोध है ही नहीं।
एक क्रोध स्वभाव भी तूने बना लिया है। और सच में एक बात बता दूं सभी लोगों के लिए, भैया जिन जिन को क्रोध आता हो छोटी छोटी बातों में, प्रकाश गंगवाल जैसे ज्ञानियों को, तो एक चिंतन करना, क्रोध करने से माताओं तुम लोग भी हानि ही हानि है, कोई भी लाभ नहीं है। प्रकाश का नाम प्रेम जी सुन रहे हो ना, प्रेम से, अच्छा सुन रहे हो। क्रोध करने से बिल्कुल लाभ नहीं है, 1%। सच बताऊं, आप एकांत में बैठना, आपको अपने आप में गिलानी महसूस होगी। मैं थोड़ी थोड़ी बातों में गिलानी कर लेता हूं, गुस्सा कर लेता हूं। लोग की सब्जी बना दी उसमें गुस्सा, ठंडी पिल गई सो गुस्सा, कुछ कह दिया सो गुस्सा, कुछ मन का नहीं हुआ सो गुस्सा। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है भाई। किसी ने कुछ कह दिया तो फिर चलो क्षणिक हो मान सकते हैं, प्रकृति है, वो 15-15 दिन निकल दे। कितने दिन हो गए भाई साहब सिद्धार्थनगर से? 15 दिन। ओ भगवान, जय हो मालिक, भगवान की जय हो, प्रभु की जय हो। नहीं, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। लोग कहते बोले महाराज आपको कितनी स्थिति आ जाए आप गुस्सा, मैंने कि गुस्सा करता हूं, नहीं है ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं करता हूं, क्योंकि क्रोध है। क्रोध है विभाव परिणति में, क्योंकि कर्म का उदय है, कर्म का बंध किया है, लेकिन हम उसको रखते नहीं हैं। कल ही मुझसे किसी ने कोई बात मतलब आई तो मैंने स्पष्ट बोले महाराज आपके दिमाग में और चीज क्यों नहीं रहती, सब ये वो कह गया, वो उसने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आत्मज्ञाना, सुन रहे हो ज्ञानी, सुन रहे हो ना, आत्मज्ञाना पर ये सूत्र कब काम आएंगे? चिंतन करो, कब काम आएंगे सूत्र, ये श्लोक कब काम आएंगे? यदि हमारे संयम के समय में हमारे कल्याण के लिए सूत्र ना काम आ पाए तो कल बात कही थी, फिर क्या मतलब का भैया? कम से कम चिंतन में निकल। विद्वानों को, तीनों विद्वानों को एक अपना गुरु की दृष्टि से उनको हल्का सा संबोधन किया था लास्ट में, कि लास्ट में अब क्या करें, चिंतन करो, मेरी जिंदगी मेरी कहाँ निकल गई, क्या किया मैंने अभी तक, यही कहा था पढ़ने का सार, जीवन भर स्वाध्याय किया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम किया है, सबके बस में नहीं। ऐसी अवस्था मैंने पहले ही बताया था दुर्गा चतुर्मास में, इतनी अवस्था में मैं देखता हूँ चलते भी नहीं बनता ढंग से। सही में भास्कर जी से, चंदनमल जी से, प्रेमचंद फिर भी चल लेते हैं, पर दोनों विद्वान चलते भी नहीं बनता। पर कैसे चल चल के, चाहे तो घर में बैठ के स्वाध्याय कर सकते हैं, कमरे में यहाँ क्यों चल के आते हैं, क्या आवश्यकता पड़ी? ये स्वाध्याय का फल ही, कम से कम स्वाध्याय मिलेगा। भले हम संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे, स्वाध्याय का फल है, ध्यान रखना, संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे, पर जो संयमी हमारे यहाँ बैठे हैं उनके प्रवचन ना सुनिए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये संयम स्वाध्याय का फल है, ध्यान रखना। क्या सबसे बड़ा स्वाध्याय का फल? तीनों विद्वान ज्ञानी हैं, और सच बताऊं कुछ विषयों में मुझसे भी ज्ञानी होंगे ज्यादा, मैं इस पर बता दूं तो कुछ विषयों में मुझसे, हाँ, कोई मायाचारी नहीं, निश्चल भावना से कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने शास्त्र मेरी जिंदगी में बहुत पढ़े, इन्होंने मुझसे ज्यादा शास्त्र पढ़े होंगे, और जितनी मेरी उम्र इतनी तो उनके बेटे हो, पोता पोती हो, तो स्वाभाविक पढ़ना। तो अभी हमने पढ़ाई क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने सच बता रहा हूं, पढ़े हैं पर उतना ध्यान उतना ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी आपके हिसाब से दे देते हैं थोड़ा बहुत, परंतु फिर भी इतना स्वाध्याय करने पर क्यों सुन रहे हैं? सबसे बड़ा स्वाध्याय का फल ज्ञानी का पहचान है। तो बहुत पता नहीं, जितने महाराज प्रवचन करते तो कई लोग तो श्रावक सामान होते ना, जो पंडित भी नहीं होते, मालूम क्या कहते हैं, बोले महाराज जितना बोलते उतना तो हम भी जानते हैं। ये अज्ञानता की पहचान है, ये अहंकारी की पहचान है, ये स्वाध्याय प्रेमी की पहचान है, जो यहां बैठे ज्ञानी की पहचान है सच्ची। ये चिंतन करो, ना सच्चे ना को मेरे क्रोध है नहीं है, क्यों क्रोध करता हूं? छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, ध्यान रखना माताओं बहनों सभी के लिए है, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना सबसे ज्यादा चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा। फिर कितना भी स्वाध्याय कर लेना, कितना भी ज्ञान कर लेना, संयम ग्रहण करने के भाव ही नहीं बनेंगे। महाराज मेरे संयम ग्रहण करने के भाव नहीं, हो सकता है विद्वान लोग भी कहते होंगे कभी कभी मन से, आत्मा से, मैंने इतना पढ़ लिया पर चारित्र ग्रहण क्यों नहीं कर पाया। हमने कल बताया था पंडित दौलत राम जैसे ज्ञानी कहते थे, चिंतन करते थे, कपड़ा उतार कर ध्यान किया करते थे एकांत में, कैसे मुनिराज होते होंगे, ऐसे मुनिराज हैं। और एक विद्वान ने लिखा है, वो कब समय आए जब मैं मुनिराज बन के जंगल में विचरूं, दिगंबर भेष धड़ के आत्मा में लीन हो जाऊं, ऐसा चिंतन किया विद्वानों ने। क्यों दान नहीं कर पा रहे? पूर्व पर्याय में अथवा इसी पर्याय में कभी भी ऐसा क्रोध किया, ऐसा क्रोध किया, चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर लिया। कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्व, नहीं कर सकते, भाव नहीं हो सकते। ऐसे निमित्त
बनेंगे, ऐसे निमित्त बनेंगे, ऐसी क्रिया होगी, विश्वास मानो, कुछ भी कर लो पर नहीं बनेंगे भाव। संयम ग्रहण करने के कुछ लोग कहते हैं कई बार, बोले महाराज मेरे पास पैसा खूब है पर दान देने की भावना क्यों नहीं बन पाती है। एक ज्ञानी अभी कह रहा था कल परसों, जब मैंने कोई बात छिड़ी, बोले महाराज सच में भावना क्यों नहीं बनती, क्या कारण है। मैंने दान अंतराय कर्म का तूने बंद कर लिया, किसी को देते हुए को विघ्न किया होगा, किसी देते हुए को विघ्न बना होगा, किसी को रोका होगा, कोई मंदिर में दे रहा हो, क्षेत्र में दे रहा होगा, आहार दे रहा होगा, तूने रोका होगा, इसलिए तेरे दान देने की भावना नहीं बन सकती। क्योंकि उदय का मतलब ही यही है। उदय का मतलब जिस कर्म का उदय वो कैसे कर पाएगा, उसका क्षयोपशम चाहिए। प्रवचन सुनने की भावना नहीं बन पाती बहुत सारे लोग। कई लोग हम देखते हैं कई बार व्यवस्था बना देंगे, चौकी लगा देंगे, पाटा लगा देंगे, झाड़ू लगवा देंगे, बिछाई बिछवा देंगे, महाराज कृष्ण लगवा देंगे, महाराज को यहाँ ले आएंगे, छोड़ देंगे, मंगलाचरण सुन लेंगे, बोले महाराज नमोस्तु। क्यों, क्या हो गया, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, वो अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, ज्ञान नहीं कर सकते प्राप्त, उपदेश नहीं सुन सकते, सुन ही नहीं सकते, ये नियम है। कितना भी कुछ भी काम नहीं है, काम है, काम हो तो निमित्त तो है ही, उदय तो है ही, पर काम भी नहीं है तो भी नहीं सुन पाते, आहार नहीं दे पाते बहुत सारे लोग। और विनय पांडे जैसे ज्ञानी, हमारे अरविंद जैसे ज्ञानी, भले कितना रूसा हो किसी से पर आहार देने तो रोज आ रहा है, आहार करे ना करे, भोजन करे ना करे, पर आहार देने आ रहा है। इतनी दूर से आना भाई साहब, डेली 3 साल हो गए, मतलब वैसे 5-6 साल से जुड़े, इनका दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम भाई साहब, वो जिस दिन का उदय में आता ना तो कोई भी निमित्त बन जाए, चाहे गुड्डू से छोटा कोई गुड्डू के निमित्त बन जाए, मैं नहीं जाऊंगा आज महाराज पास। कब होता जी, जब अंतराय कर्म का तीव्र उदय होता, सच बता रहा हूं। जब मुझे पता चलता है आज नहीं आया तो लोग पूछते क्या हो गया, मेरा एक ही समाधान जाता है, दान अंतराय कर्म का उदय आया, 4 साल से 5 साल से 6 साल से तो दे रहा, आज नहीं आया, क्या बात हो गई, या तो स्वास्थ्य खराब है या कोई नवी बात है, पर मूल में मूल देखो अंतराय कर्म का उदय है, मूल सिद्धांत। भले वो स्वास्थ्य खराब हो, ये नहीं कह रहे सर बता कोई बात हो गई हो, तो किसी का नहीं आना ऐसा नहीं कि कोई बात ही हो गई, कोई ना कोई और कारण बन सकते हैं, घर गृहस्थी में है, कई समस्या आ सकती हैं, कोई व्यवहारिक तो में हो चले गए हों, वैसे तो 99% नहीं जाते, पर कितना क्षयोपशम रोज देने की भावना बन रही, 15-15, 20-20 किलोमीटर, 30-30, 40-40 किलोमीटर तक नहीं छोड़ते, क्या बात हो गई, महाराज क्या दे रहे, नहीं भाव क्यों, और बोलते तो हम सबसे हैं, और भी लोगों से बोलते दान देना चाहिए, आहार देना चाहिए, सबके भाव क्यों नहीं बनते, और भी बहुत सारे धर्मात्मा हैं, विनय पांडे क्यों बन रहे भाव, क्या बात है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम है भाई साहब, जी को क्यों नहीं बन रहे भाव, कल थे उदय में क्षयोपशम था, कल दे दिया, लक्ष्मी जी ने क्यों नहीं दिया, उदय में आ रहा होगा, हो सकता है तो 19 बोला हो, नहीं बना था उदय। जिस जब तक उदय में रहता है, विश्वास मानो कितना भी निमित्त बन जाए, कितना भी निमित्त मिल जाए, नहीं बनती भावना। इसलिए क्रोध कसायो तीव्र परिणामश्च महोत्सव, कसाय कर ली, अब तो बचो, मैंने कल भी कहा था, आज कह रहा हूं, रोज कहता हूं, प्रतिदिन, और सच बताऊं चिंतन मेरा डेली चलता है, प्रवचन भले रोज नहीं कर पाते एक से, क्योंकि आपको महाराज कल भी यही कहा था, आज भी कहा, क्योंकि तुम बड़े ज्ञानी, रोटी सब्जी रोज खाते हो, पर प्रवचन 2 दिन रोज लगातार कर दे एक साथ। बोले महाराज कल ही तो सुनाया था ये, एक ज्ञानी बूंदी में किसी ने मेरे पास शिकायत आई, बोले महाराज नमोस्तु, ने क्या बात है, बोले महाराज आपके कभी कभी प्रवचन रिवीजन हो जाते हैं, उससे बोलना रिवीजन क्यों होते हैं, तो मैंने कहा रिवीजन तो नहीं होते होंगे भाई, क्योंकि पैसा मिलता है उसको तो अलग अलग देता होगा, पर बोले मैंने सुना है महाराज डेली सुनते, 2-2.5 साल से प्रवचन डेली सुन रहे हैं आपके, तो कभी कभी ऐसा लगता है रिवीजन हो जाता कोई विषय दृष्टांत। तो मैंने कहा उन बाबा जी से, बाबा जी आप रोटी सब्जी कितने साल से खा रहे हो, मोहन जी कितने साल से खा रहे हो, बताओ रोटी सब्जी कितने साल, यदि एक आध दिन कोई रिवीजन हो जाए, मक्का ढोकला खाया तुमने, ढोकले मक्के के 2 महीना पहले आज खिला तो बड़े चाव से खा लोगे, बाटी कितनी खाई तुमने भाई, रोज खाते हो, लगभग 2-4 दिन में तो बिल्कुल मिल जाए तो मजा आ जाए, हमारा आज तो दाल बाटी थी और चूरमा और साथ में हो, कितना अच्छा लगता है। अरे भाई जब दाल रोटी खाते खाते नहीं भाते, नहीं क्या बोलते हो आप लोग, ढापते हैं, वो दोबारा मिल जाए तो भी अच्छी लग जाती है, तो जिनमानी यदि दोबारा मिल जाए तो सुन लेना चाहिए, पर फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको अलग अलग देते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन ये बताओ क्रोध कब से करते आ रहे हो, वही काम कब से करते आ रहे हो, वही घर में कब से जा रहे हो, वही घर में, बोलो ना, एक ही घर में जा रहे हो, शर्म तुम लोग थोड़ी थोड़ा सा ये भी नहीं लगता कि भाई क्यों मैं रोज रोज एक ही घर में जा रहा हूं,
एक ही बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, एक पत्नी, एक परिवार, उसी में रोज रोज जाता हूँ, वैराग नहीं होता? महाराज पास यदि हम यदि 4-6 महीने, भले प्रेमचंद जी ने कह जरूर दिया कि महाराज आप आते रहना, ये भावना बनाते हो, हम रुक जाना 2-4 महीना, तो मालूम कहो कहते हैं महाराज। फिर जयकुमार जी से पूछे, जयकुमार जी क्या करना बताओ? महाराज तो रुक रहे, जाने का नाम नहीं ले रहे। वो एक ही घर में, आश्चर्य होता है। और चलो ये भी ना भी कह पाओ, नहीं कहोगे डर के, डर मतलब कि आपका क्या ले रहे, धर्म संत भवन बन रही है, पर वास्तव में नहीं भी कह पाओ, परंतु प्रवचन रोज बोलो महाराज, रोज 4 महीना हो गए प्रवचन सुनते सुनते। तो हम लोग चला करके बिहार करते थे भाई साहब। क्या करते हैं? चला कर जान करके वही जब धाप गए होंगे, वो घर में नहीं धापे आप लोग? क्यों भैया जय जी, घर जाओगे फिर क्या? ना भोजन से धापे, ना पत्नी से धापे, ना घर से धापे, ना पैसों से धापे, किसी से नहीं। अपना जानते हो, यहाँ बुंदेलखंड अपना सब यहाँ धाप ना बोलते, धाप गए। क्यों नहीं धापे भाई? इतना रोज जा रहे हो घर में, वही क्रियाएं, वही सब कुछ, वही क्रियाएं, वही सब। बताओ क्या है? चिंतन करो, धर्म ध्यान करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो। जस्ण को हो, मेरी आत्मा का क्रोध करना स्वभाव नहीं है। मानो मान अहंकार, धर्म को खो बैठा व्यक्ति, धर्म को खो बैठा, धर्मात्मा को खो बैठा एक अहंकार में। मैं, जहां मैं आ जाता है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता। अभी मैं कह रहा था, जब कोई चर्चा हो रही थी पैसों पे, कौन बैठा था, हाँ सीकर वाले आए थे, पैसे वाले थे, तो बोले महाराज, मैंने कहा क्यों ज्ञानी? बोले महाराज क्या करें, अभी सीजन सही नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। फिर मैंने कहा, और बोले क्यों भाई क्या चल रहा? बोले महाराज कुछ नहीं, आजकल बिल्कुल सीजन ठप है। कौन लोग कहते हैं? बड़े लोग। और क्यों भाई कैसा क्या तुम्हारे? बोले महाराज ठीक है, आपके आशीर्वाद दाल रोटी चल जाती है। ये कौन कहता है? ये हरक चंद जैसे कोट खाता जैसे ज्ञानी, जिनके पास खूब है, जिनके पास खूब है वो कहते मतलब चल जाता है। और जो बिल्कुल मीडियम है, बिल्कुल नीचे है, बोले महाराज आपके आशीर्वाद से खूब छे। पैसे वाला क्या कह रहा? महाराज सीजन नहीं चल रही हो, मोदी परेशान कर रही हो, जीएसटी परेशान कर रही, और ये पता नहीं क्या क्या परेशान कर रहा। तो जय कुमार जैसे मुमुक्षु रोते ही रहते हैं, कहीं जय कुमार उसको मोदी को गाली देते हैं, कहीं किसी को गाली देते हैं, कहीं जीएसटी को, कहीं नोटबंदी को। अभी भी बताओ, हो गया जो काम उसको गाली क्या देना? बताओ पंडित साहब,